कल्पना कीजिए, सुबह की धूप कमरे में आ रही है, अलार्म बज रहा है, आप उसे बंद करते हैं और पलंग पर लौटते हैं। यही वह पल है जो पूरे दिन और जीवन को बदल सकता है। शेल्डन हाउ अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन में बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाना है। किताब की शुरुआत होती है जैक नाम के लड़के की कहानी से। जैक बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन अनुशासन की कमी उसे हमेशा पीछे खींचती थी। शिक्षक कहते, जैक तुम्हारे पास प्रतिभा है, पर अनुशासन कहाँ है? जैक खुद भी परेशान था। वह हर नया प्रोजेक्ट शुरू करता, लेकिन उसे अधूरा छोड़ देता। हाउ बताते हैं कि छोटे और लगातार कदम ही अनुशासन की नींव हैं। जैक ने शुरुआत की रोजाना केवल 10 मिनट पढ़ाई से। शुरू में यह आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई। हाउ इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। एक छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर कहानी में आती है एलिस, जो हमेशा काम टालती रहती थी। प्रमोशन चाहिए था, लेकिन वह हर काम अंतिम दिन तक छोड़ देती थी। हाउस बताते हैं कि अनुशासन का मतलब स्वयं पर नियंत्रण और समय का सम्मान है। एलिस ने काम को छोटे हिस्सों में बांटा। पहले दिन डेटा इकट्ठा किया, दूसरे दिन ग्राफ बनाए, तीसरे दिन रिपोर्ट तैयार की। परिणाम स्वरूप उसने काम समय पर पूरा किया और प्रमोशन भी पाया। अब एक मजेदार उदाहरण। एक आदमी रोज जॉगिंग करना चाहता था, लेकिन केवल मोटिवेशनल वीडियो देखता रहा। हाउ कहते हैं, देखना बंद करो, करना शुरू करो। प्रेरणा और अनुशासन दो अलग चीजें हैं। प्रेरणा अस्थायी है, अनुशासन स्थायी। किताब का तीसरा हिस्सा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की अहमियत बताता है। एक संगीतकार के पास रोज केवल 15 मिनट अभ्यास का समय था। निराशा के बावजूद उसने लगातार अभ्यास किया। वर्षों में वह प्रसिद्ध हो गया। संदेश स्पष्ट है, छोटे लगातार प्रयास लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। लेखक बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी जरूरी है। एक टीम थी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। कुछ सदस्य हमेशा देर से आते थे। हाउ बताते हैं कि जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो टीम की उत्पादकता अचानक बढ़ जाती है। अनुशासन व्यक्तिगत लाभ के साथ सामूहिक सफलता का भी आधार है। अब आते हैं किताब के मजेदार हिस्से की ओर, आदतें और उनका विज्ञान। हमारे दिमाग में न्यूट्रल पैटर्न होते हैं जो पुराने काम दोहराते रहे। नई आदत डालने के लिए इसे रूटीन में शामिल करना जरूरी है। जैक रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन करता। शुरू में कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। हाउ इसे कहते हैं अनुशासन का स्वचालित रूप। मजेदार स्टोरी है एक आदमी की जो चॉकलेट छोड़ना चाहता था। हाउ बताते हैं कि वह हर बार असफल होता, क्योंकि वह अपनी इच्छा को पूरी तरह दबा देता। फिर उसने धीरे धीरे मात्रा कम की। पहले दिन एक चॉकलेट, दूसरे दिन आधा, तीसरे दिन हर हफ्ते सिर्फ एक और उदाहरण। लेखक रोज केवल 500 शब्द लिखता था। यह कम लगता है, लेकिन सालों में हजारों शब्द बन गए। हाउ कहते हैं कि अनुशासन का रहस्य है लगातार छोटे और सार्थक प्रयास। किताब में एक कहानी है, राहुल एक छात्र जिसे परीक्षा में डर लगता था। उसने रोजाना सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई तय की। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे डर कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। हाउ बताते हैं कि अनुशासन आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। हाउ का सबसे मजेदार संदेश यह है कि अनुशासन उदास या कठोर नहीं होना चाहिए। इसे मजेदार और रोचक बनाना भी सीखना चाहिए। जैक और एलिस ने अपने अभ्यास में छोटे चैलेंज जोड़ दिए। उदाहरण के लिए, अगर रोजाना 10 मिनट पढ़ाई करनी थी, तो उन्होंने इसे खेल जैसा बना दिया। हर सफल दिन के बाद छोटा इनाम। किताब में टाइम मैनेजमेंट की कहानी भी है। एक ऑफिस कर्मचारी सोनिया हमेशा काम समय पर नहीं कर पाती थी। हाउ बताते हैं कि वह अपने काम को ब्लॉक्स में बांटे। सुबह 2 घंटे केवल ईमेल, दोपहर 1 घंटे रिपोर्ट, शाम 30 मिनट प्लानिंग। परिणाम, काम समय पर, तनाव कम और जीवन मजेदार। हाउ बताते हैं कि अनुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सामूहिक सफलता का आधार भी है। टीम के उदाहरण में जब सभी ने समय पर काम किया, टीम की प्रोडक्टिविटी 50% तक बढ़ गई। यही अनुशासन का सामूहिक लाभ है। किताब का आखिरी भाग मन और आत्मविश्वास पर केंद्रित है। हाउ बताते हैं कि छोटे जीत अनुभव आपके आत्मविश्वास को बड़ा बनाते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका मन बड़ा लक्ष्य पाने के लिए तैयार होता है।
हाउ बताते हैं कि अनुशासन का सबसे मजेदार तरीका है इसे जीवन में खेल की तरह शामिल करना। जैक और एलिस ने अपने अभ्यास में चुनौतियों और मजेदार इनाम जोड़े। उदाहरण, 7 दिन लगातार पढ़ाई पूरी की को अपने पसंदीदा चॉकलेट का छोटा इनाम। यह तरीका बोरिंग रूटीन को मजेदार और प्रेरक बना देता है। किताब में एक और कहानी है, सत्य और उसका संगीत अभ्यास। सत्य रोज 20 मिनट गिटार बजाने का तय करता, लेकिन कई बार आलस आता। हाउ के अनुसार अगर आप छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें तो समय के साथ ये आदत बन जाती है। यही अनुशासन का जादू है, धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि। अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। हाउ बताते हैं कि नियमित अभ्यास और आदतें आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। जब निर्णय लेने की आदत बन जाती है तो आप हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाते हैं। मजेदार उदाहरण, माया जो रोज 15 मिनट योग करती थी। शुरुआत में कठिन था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। न केवल शरीर में लचीलापन आया, बल्कि मानसिक तनाव भी कम हुआ। हाउ बताते हैं कि अनुशासन केवल काम नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। किताब का सार, अनुशासन छोटे कदमों से आता है, प्रेरणा अस्थायी, अनुशासन स्थायी। आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, उन्हें रूटीन में डालें। अनुशासन व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में सफलता की कुंजी है। इसे मजेदार और रोचक बनाना संभव है। जैसे जैसे आप हाउ की सलाह अपनाते हैं, आप देखेंगे कि छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। यही किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है।